Good morning, students. So today we will discuss the fourth part of the chapter number 7, Evans tries and O level. Yes. Now see page number 74, last paragraph. And these Jackson pointed up to the pins. और उसी बात जैक्सन ने पोस्टर्स की ओर इशारा किया. इवांस turned and nodded again. इवांस मुड़ा और दोबारा से उसने अपना गर्दन को हिलाया. I was going to take them down. मैं उन्हें लेने जा रहा हूं. A minister isn't he? The chap coming to sit in. लड़का अंदर बैठने के लिए आया. I mean मेरे कहने का मतलब है. And how did you know that? आपको यह कैसे पता लगा? Asked Jackson quietly. जैक्सन ने उससे चुपचाप से पूछा. Well, I had to sign some forms. मुझे कुछ फॉर्म्स पे हस्ताक्षर करने हैं. Didn't I? क्या मैं नहीं करूं? And I couldn't help. और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता था. Evans drew the razor carefully down his left cheek. Evans ने रेजर को अपने लेफ्ट चीक पे नीचे की ओर खींचा. नहीं, उसने शेविंग करना शुरू किया. And left a neat swath in the white leather. और एक ब्रॉड स्ट्रिप्स वहां पर छोड़ दिया. Can I ask you something? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? Why did they have to bug me in this cell? उन्होंने मुझे उसमें इस सेल में एक छोटा सा माइक्रोफोन क्यों दिया है? He nodded his vaguely. उसने रफली तरीके से, मिस्टर जैक्सन ने रफली तरीके से अपनी गर्दन हिलाई. To a point, एक पॉइंट की ओर, above the door, जो दरवाजे के ऊपर बना हुआ था. Not a very neat job. एक अच्छा काम नहीं है. Condensed Jackson. जैक्सन ने ये बात स्वीकार की. They are not. They don't honestly think I am going to try to. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो ऐसा सोचते हैं जो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ. Now see the explanation of this paragraph in English. Jackson ordered Evans to remove the posters which Evans had pinned up on the cell wall. अब जैक्सन ने आदेश दिया इवांस को कि वो जो पोस्टर हैं जो ऊपर सेल वॉल पे लगे हुए थे उन्हें नीचे खींच ले. इवांस एग्रीड टू दिस. इवांस इस बात पर सहमत हो गया. एंड सेड, और कहा, दैट ही वाज अबाउट टू रिमूव देम, कि वह उन्हें लगभग हटाने ही वाला था. एज ही न्यू दैट इट वाज सम चर्चमैन, जैसे उसे पता चला कि कुछ चर्चमैन है, हु वाज गोइंग टू कम फॉर द एग्जाम, जो कि उसका एग्जाम लेने के लिए आ रहे थे. जैक्सन क्वेरीड as to how he knew that. उसे कैसे पता लगेगा? Evans said that he had noticed, जिसने ध्यान दे लिया था, when he had signed the examination forms, जब उसने कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर किए थे. Evans continued with his shaving. Evans ने अपनी शेविंग करना जारी रखा. And sought Jackson's permission, और जैक्सन की इजाजत लेनी चाहिए. To ask him something, उससे कुछ पूछने की. He then asked him, उसके बाद उसने पूछा, why the officers had put a microphone in his cell, कि ये जेल जो ऑफिसर हैं उन्होंने उसके सेल में माइक्रोफोन क्यों लगाया है. And he turned his head toward the space above the door, और उसने अपना हाथ उस दरवाजे की ओर घसीटा. Now see the next paragraph. Not a very neat job, Jackson. They are not. They honestly think I am going to try to, जो मैं तुम्हारे साथ करने की कोशिश करने जा रहा हूँ. They are taking no chances. वे कोई चांस नहीं लेते हैं. Evans, nobody in his senses would take any chance with you. Evans, तुम्हारे साथ तो वो कोई भी चांस नहीं लेंगे. Who is going to listen in? तो हमारी बात को कौन सुनने जा रहा है? I will tell you who was going to listen in. मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सुन रहा है. लेडी, लड़के. It is the governor himself. See, गवर्नर खुद तुम्हें देखेंगे. He don't trust a bloody inch. वह तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं. And nor do I, और ना ही वे मुझ पर विश्वास करते हैं. I will be watching you like a hawk. मैं तुम्हारी निगरानी करूंगा. एक hawk, hawk एक वर्ड होता है, पक्षी होता है, of prey, शिकार करने वाला, with broad rounded wings, जिसके बहुत चौड़े चौड़े पंख होते हैं और एक लंबी सी पूंछ होती है. तो मैं उस पक्षी की तरह तुम्हारी निगरानी करूंगा. Evans, so keep your nose clean, इसलिए अपनी नाक साफ करो. क्लियर, एकदम. He walked towards the door, और ऐसा कहते हुए वह दरवाजे की ओर चल दिया. Evans nodded. Evans ने गर्दन हिलाई. He had already thought of that. वह उसके बारे में पहले ही सोच चुका था.
एंड नंबर 2 हैंड कर्चीफ्स वाज लाइंग रेड ऑन द बंक, और वहां पर 2 रुमाल पड़े हुए थे बंक पर। ए नीटली फोल्डेड स्क्वायर टू ऑफ वाइट लिनन, एक बिल्कुल साफ पड़े हुए फोल्डेड यानी जो घड़ी करा हुआ लिनन रखा हुआ था उस पर। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, आइंस्टीन केवल एक बात और, या व्हाट इज दैट, क्या है? गुड लक ओल्ड सन। Now see the paragraph of explanation in English. Jackson admitted that the microphone was not put perfectly. जैक्सन ने स्वीकार किया कि माइक्रोफोन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं रखा गया था। As Evans easily spotted it, क्योंकि इवांस ने उस पर आसानी से स्पॉट कर लिया था, निशान बना लिया था। इवांस क्वेश्चन हिम, इवांस ने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया। Why they think that he would run? जेल ऑफिसर ऐसा क्यों सोचते हैं कि वह भाग जाएगा? जैक्सन रिप्लाइज, तभी इस बात को सुनकर जैक्सन जवाब देता है, that anyone with a sense would not trust him, कि वो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। इवांस then questions him, इवांस ने उसके बाद उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया, as to who was going to listen to him, कि उसकी बातों को कौन सुन रहा है। As Jackson replied that governor would listen, कि गवर्नर उसकी बातों को सुनेंगे, as he did not trust him, जैसे कि उन्हें उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है। So he would watch him like a hawk, इसलिए वो निगरानी करेंगे उसकी एक हॉक पक्षी की तरह। A bird that keeps its eye on his prey, एक ऐसा पक्षी जो अपने शिकार पर हमेशा निगरानी बनाकर रखता है। He finally asked him to keep his nose clean, अंत में वह उससे एक अपनी नाक साफ करने के लिए कहता है। And Evans agreed, और इस बात पर इवांस पूरी तरह से सहमत हो जाता है। He knew this already, यह पहले से ही जान चुका था। And so had kept a neat hanky on the bed, इसलिए उसने एक साफ सा रुमाल बेड पर रखा। जैक्सन wished him good luck, जैक्सन ने उसे शुभकामनाएं दी before leaving, जाने से पहले। In the little lodge just inside the prison main gates, एक छोटे से गेस्ट हाउस में जो कि प्रिजन के मेन गेट के अंदर बना हुआ था, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitors book, मैक्लेरी ने उसके हस्ताक्षर विजिटर बुक में बिल्कुल साफ-साफ अक्षरों में किया। And then walked side by side with a silent prison officer, उसके बाद उसी के साथ वह एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर चल दिया। Across the exercise yard to D-wing, एक्सरसाइज यार्ड से लेकर D-wing तक। Where he was greeted by Jackson, जहां पर उसका जैक्सन के द्वारा अभिवादन किया गया। The wing's heavy outer door was unlocked, जो विंग का जो हैवी आउटडोर था वो उसका ताला खोला गया। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और उसके जाने के बाद वहां पर ताला लगा दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, अंदर का जो भारी दरवाजा था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैक्लेरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, मैक्लेरी ने सौंप दिया था स्टीफन की कीपिंग को। गेट द रेजर, रेजर लो लिया, मर्मर जैक्सन, जैक्सन मनी मन में बड़बड़ाया। स्टीफन्स नोटेड, उसके बाद स्टीफन्स ने गर्दन हिलाई। वेल कीप योर आईज स्किन एंड क्लियर, ठीक है अपनी जो आंखें हैं वो बिल्कुल साफ रखो और नजर गड़ाकर उस पर रखो। स्टीफन्स नॉडेड अगेन, स्टीफन्स ने दोबारा गर्दन हिलाई। एंड मैक्लेरी, हिज फीट चेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, स्टीफन्स नॉडेड अगेन, स्टीफन्स ने अपनी गर्दन को दोबारा हिलाया। एंड मैक्लेरी, और मैक्लेरी ने भी। हिज फीट क्लैंकिंग अप द आयरन स्टेयर्स, जो लोहे की सीढ़ियां थी उसके जो पैर थे उससे उस पर आवाज हो रही थी। फॉलोड हिज न्यू गाइड, और अब उसके साथ उसका जो न्यू गाइड था उसको फॉलो कर रहा था। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और वह अंततः एक जेल के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। वेयर स्टीफन्स ओपन्ड द पीप होल, जहां पर स्टीफन्स एक की होल में से झांक रहा था। एंड लुक्ड थ्रू, और वह उसमें से देख रहा था। नाउ सी दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश। The priest McCleary signed his name in the visitors book at the gatehouse. He then followed the prison officers through the exercise yard to D-wing. There he was greeted by Jackson. The heavy outdoor of the D-wing was opened and then shut behind them. The same happened when they entered through the inner door. McCleary joined Stephens. Jackson ordered Stephens to remove the razor from the cell. Stephen agreed. He also told him to keep a close watch. McCleary made a vibrating sound while climbing up the stairs, following his new guide.
Then, when they reached the entrance of the cell, Stephens opened the peephole and informed McLeary that he was the prisoner who had to take up the exam. So, this is the paragraph. If you have any problem in this class, then you can ask me on my personal number. Till then, thank you very much.